प्यारे बच्चों आदाब। आज के इस वीडियो में मैंने क्लास 8वीं का सब्जेक्ट मैथ्स चुना है और एक्सरसाइज है 9.2। एक्सरसाइज 9.2 में आपको प्रोडक्ट सीखना है। जिस तरह हमने पिछली एक्सरसाइज में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था, तो आज हम प्रोडक्ट सीखने जा रहे हैं, यानी कि हम कैसे दो एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है कि फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट यानी कि हमने प्रोडक्ट करना है किसका। पहला पार्ट दिया गया है 4,7p, यानी कि ये दो मोनोमियल हैं, हमने इनको प्रोडक्ट निकालना है। देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। सीधा हम लिखेंगे पहला वाला मोनोमियल या पहली वाली एक्सप्रेशन जो 4 है, इसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं दूसरी एक्सप्रेशन के साथ, वो है 7p। तो यहाँ पे हम कैसे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। हम सीधे 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके आता है 4 7 ज़ा 28, और साथ में इसको p है, तो वो p जो है वो 28 के आगे रहेगा। तो 28p जो है वो इस पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है ना। अब इसका हम दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं। दूसरा पार्ट इसका कहता है कि एक्सप्रेशन है हमारे पास -4p, 7p, यानी कि बिल्कुल सवाल इसी जैसा है लेकिन थोड़ा सा अलावा है इसमें। तो इसका सलूशन कैसे होगा। इसका सलूशन हम करेंगे, पहले है -4p और इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा 7p के साथ। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -4 है कोफिशिएंट इस p का, इस वाले p का कोफिशिएंट है 7। हम पहले इन्हीं को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट में रख के इनको ऐसे -4 × 7, और साथ में आगे इस -4 को p था 7 और इस 7 को भी आगे p था, तो उनको भी हम अलग ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या बनेगा, क्योंकि 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके 28 आ जाएगा। अब 4 नेगेटिव है तो माइनस साइन इसके साथ में रह जाएगी। आगे है मल्टीप्लाई p × p, p × p बन गया p⁻2। क्यों, क्योंकि इस p का पावर जो है वो हमें दिखता नहीं है, वो 1 होता है। इस p का भी पावर 1 है। आपने पढ़ा होगा कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो बेस जो है चूंकि p है तो इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी 1 है, तो p रहेगा और पावरों को ऐड हो जाएगा। 1 + 1 = 2, दैट इज p²। तो इसका मतलब है कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें आया -28p² या -28 p⁻2। ठीक है ना। ये था आपका दूसरा पार्ट। अब इसी तरह इस पहले पार्ट में और भी पार्ट्स हैं, उनको आप इसी तरह ट्राई करके आपको इसका ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स। यानी कि दूसरे क्वेश्चन में हमने रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एक फार्मूला है लेंथ × ब्रेड्थ। तो इसका मतलब है कि हमें इस रेक्टेंगल का लेंथ मालूम होना चाहिए और इसका ब्रेड्थ मालूम होना चाहिए, क्योंकि वो तो पार्ट्स में दिया गया है, लेंथ भी और ब्रेड्थ भी। जिस तरह पहला पार्ट इसने यहाँ पे दिया है p, q, यानी कि यहाँ पे आपको समझना है कि p जो है ये इस रेक्टेंगल का लेंथ है और q जो है ये इस रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है। अब हम सीधा इसका एरिया निकालेंगे। हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, लेंथ × ब्रेड्थ, लेंथ × ब्रेड्थ। तो यहाँ पे लेंथ जो है वो p के बराबर है और क्यू ब्रेड्थ जो है वो q के बराबर है। तो p × q किसके बराबर आ जाएगा, pq। अब चूंकि ये तो मल्टीप्लाई है, इसका यूनिट होता है बाज़ाब्ता, तो वो आ जाएगा स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट। तो pq² यूनिट्स इस वाले पार्ट का, इस रेक्टेंगल का एरिया निकला। अब इसका दूसरा पार्ट जो है उसमें दिया गया है 10m, 5n,
यानी कि आपको 10m जो है लेंथ है, 5n जो है वो ब्रेडथ है। तो आप सीधा इसका एरिया निकाल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ। तो यहाँ पे जो है लेंथ 10m के बराबर है और मल्टीप्लाई ब्रेडथ, ब्रेडथ जो है 5n के बराबर है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, शाबाश, 10 को ऐसे 10 को पहले 5 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना, जिस तरह हमने ऊपर वाला पार्ट किया था, और m को आगे n के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे बनेगा 10 को 5 के साथ, 5 और 10 ज़ा 50, m को n के साथ तो mn, तो 50 mn आगे इसको रहेगा स्क्वायर यूनिट्स। तो ये है इसका एरिया इस रेक्टेंगल का जिसका लेंगे 10m और ब्रेडथ 5n के बराबर था। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी इसी जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इस एक्सरसाइज का वो कहता है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेडथ एंड हाइट्स रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको एक बॉक्स दिए गए हैं रेक्टेंगल की शक्ल में, आपको उसका वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालने के लिए आपको लेंथ भी दिया गया है, ब्रेडथ भी दिया गया है और हाइट भी दिया गया है। जिस तरह इसका पहला पार्ट 5a यानी कि ये लेंथ है, ब्रेडथ जो है वो है 3a पावर 2 और हाइट जो है वो है 7a पावर 4। आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम निकालना है। हम इसको लिखेंगे ऐसे, वॉल्यूम ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू, किसके बराबर होता है, उसके लिए फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेडथ मल्टीप्लाई हाइट। तो वो बराबर होगा, लेंथ जो है वो दिया गया है 5a मल्टीप्लाई ब्रेडथ, ब्रेडथ है 3a पावर 2 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट जो है वो है 7a पावर 4, ठीक है ना। अब इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे। देखो इसका कोएफिशिएंट a का है 5, इस वाले a का है 3, इस वाले a का है 7। आप पहले इन्हीं को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई में लिख लो। तो आगे क्या बचा इसमें, a, इसका a पावर 2, इसका a पावर 4, ठीक है ना। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 15 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके आपको आ जाएगा 105 यानी कि 105। अब यहाँ पे हमारी बेस जो है वो सेम है, a, इस a का पावर 1 है, इसका 2 है, इसका 4 है। अभी मैंने आपको सिखाया कि जब बेस सेम होती है तो पावर शुड बी एडेड। तो यहाँ पर बेस जो है वो a है, पावर को ऐड किया जाएगा। देखो 4 और 2 हो गए ऐड करके 6, 6 और 1 हो गया 7। तो इसका मतलब है कि 105 a पावर 7 इस वाले रेक्टेंगल बॉक्स का वॉल्यूम हमें निकला। क्योंकि इसमें 3 डायमेंशंस हैं, एक है लेंथ ब्रेडथ और हाइट, तो ये बन जाएगा, इसका यूनिट जो है वो रहेगा आगे क्यूबिक यूनिट्स, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। क्यूबिक 105 a पावर 7 क्यूबिक यूनिट्स इस वाले पार्ट का जो है वो वॉल्यूम निकला। अब इसके बाकी पार्ट्स हैं, बिल्कुल तरीका यही है कि आपको यही फार्मूला लगानी है कि लेंथ ज़रिफ ब्रेडथ ज़रिफ हाइट, इससे आपको वॉल्यूम निकलेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऑब्टेन द प्रोडक्ट, यानी कि आपको प्रोडक्ट निकालना है। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट आपको चाहिए, कि पार्ट दिया गया है, सबसे पहला पार्ट एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, यानी कि इसका आपने प्रोडक्ट निकालना है। देखो बच्चों, हम इसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, आप सीधे देखना कि इसका सॉल्यूशन जो है वो हम सीधा लिखेंगे जिस तरह हम अभी कर रहे थे, कि पहले एक्स वाई है, मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा वाई जेड के साथ, और मल्टीप्लाई आगे है जेड एक्स। तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर एक्स है ना, यहाँ एक्स आगे है, कोई एक्स बिल्कुल है लास्ट में, तो चूंकि इसके बीच में पूरा मल्टीप्लाई लगा है तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ठीक है ना।
फिर है इसका y, आगे है कोई y, बिल्कुल सामने पड़ा है y मल्टीप्लाई y। फिर है देखो x भी आया, y भी आया मल्टीप्लाई में। अब ये z है और ये वाला z, तो z मल्टीप्लाई z, ठीक है ना। हाँ, ये लाइक टर्म्स हमने एक साइड में लाए। तो यहाँ पे है x मल्टीप्लाई x, देखो इस x का पावर 1 है, इस x का पावर भी 1 है और आगे कोई x है ही नहीं, तो इसका बनेगा x पावर 2, ठीक है ना। अब है मल्टीप्लाई y पावर y, तो y पावर 2 मल्टीप्लाई z पावर z मल्टीप्लाई z पावर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनको बीच में तो x मल्टीप्लाई ही है, तो ये बना अब x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ये रहा इस वाले पार्ट का आंसर। यानी कि इस तरह से हमने इन 3 एक्सप्रेशंस का प्रोडक्ट हासिल कर लिया। वो क्या आया? वो आया एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और इसी तरह इस क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी पार्ट्स हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन पार्ट्स को खुद ट्राई करके इनको हल करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच।